किसी माँ का बेटा गया, किसी भाई का भाई, जोर जवानी चलती है। जो बात मैंने आपके सामने पहले रखी कि दुनिया भारत को नेतृत्व की मांग से देख रही है, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में आज हम सब 15 अगस्त को इसको मनाएंगे, परंतु उसका कार्यक्रम NSS clap goes to भारत माता की जय। भारत 1957 नरसंहार उस 13 अप्रैल 1919 की तारीख को जब रोलेट एक्ट के विरोध में भारत के वो आज़ादी के परवाने जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि जनरल डायर के रूप में एक आतंकी वहां से निकलता है उन गलियों से, और किस तरह से गोलियों की बौछार होती है, और मात्र 10 मिनट के अंदर लगभग 1000 से ज्यादा आज़ादी के परवाने जो हैं वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। किसी माँ का बेटा गया, किसी भाई का भाई चला गया, किसी बहन जिसको वो राखी बांधती थी वो कलाई नहीं रही, और किसी का सुहाग मिट गया। साथियों, 1947 में जब देश आजाद हुआ, शायद हम सब लोग बड़ा कम जानते होंगे कि हमसे भी कम उम्र के नौजवानों ने उसमें अपनी शहादत जो है वो प्राप्त की थी। जलियांवाला बाग का नरसंहार आप सब लोग जानते हैं। ये देश आने वाले समय में उन रास्तों पर आगे बढ़ेगा जो आज़ादी के परवानों ने हमें सीख दी थी। उनके चिन्हों पर चलकर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज दुनिया जो भारत से एक नेतृत्व की मांग कर रही है कि पूरी दुनिया में भारत यही एक शांति और कल्याण का मार्ग दिखाने वाला देश है, जिसका रास्ता जो ये निकालेगा उसी रास्ते पर हम सब चलकर जो है विश्व शांति का मार्ग जो है वो स्थापित कर सकते हैं। शायद हम सब लोग बड़ा कम जानते होंगे कि हमसे भी कम उम्र के नौजवानों ने उसमें, आप सब लोग जानते हैं, ये देश आने वाले समय में उन रास्तों पर आगे बढ़ेगा जो आज़ादी के परवानों ने हमें सीख दी थी। उनके चिन्हों पर चलकर हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज जो ये निकालेगा उसी रास्ते पर हम सब चलकर जो है विश्व शांति का मार्ग जो है स्थापित कर सकते हैं। ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्यशाली की बात है कि 70% आबादी के साथ युवा भारत आज ऊंचाइयों के स्वप्न अपनी आंखों में संजोकर जो है वो आगे पंक्ति है। कुछ पंक्तियां मुझे इसी में अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, देखना है जोर कितना, बाजुई कातिल में है, बाजुई कातिल में है लिए हथियार दुश्मन, है लिए हथियार दुश्मन, नाक में बैठा उधर, नाक में बैठा उधर, और हम तैयार हैं, और हम तैयार हैं, सीना लिए अपना इधर, सीना लिए अपना इधर, खेलेंगे खून से होली, खेलेंगे खून से होली, जब तक वतन मुश्किल में है, जब तक वतन मुश्किल में है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना, अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Ambedkar was one of the greatest leader of India. He was Indian economist, politician and social reformer. Dr. B.I. Ambedkar was born on 14 April 1891 in Mahu in Madhya Pradesh. His parents hailed from the Hindu Mahar caste, which was known as untouchability by the upper caste. Due to this, Ambedkar has to face several discrimination from every corner of society. Ambedkar got the opportunity to study at Elphinstone College, becoming the first. मेरा नाम मानवी चौधरी है, मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की छात्र हूँ।
बताएंगे आज क्या कार्यक्रम था? आज आज़ादी दिवस पर हम दो कार्यक्रम किए हैं हमने, जो कि 14 अप्रैल को होने थे, बट छुट्टी के कारण हमने आज मनाए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती और जलियांवाला बाग की याद में हमने किया है कि आज के दिन हुआ था जलियांवाला बाग पे अटैक। आज हम क्या क्या कार्यक्रम किए गए हैं? हमने गाना गीत किया, गाना गाया और हमने स्पीच दी टॉपिक्स पे, और हमने उन्हें श्रद्धांजलि दी आज। मंडोगरा NSS वॉलंटियर GDC कठुआ आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ के अंदर सन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था, और वो जो आज़ादी के परवाने थे, हम सबको पता है कि रोलर एक्ट के विरोध में जो है वहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा था, और उसी के चलते जनरल डायर ने जो है वो गोलियां चलाई थी, और हमारे आज़ादी के परवानों ने वहाँ जो है वो शहादत प्राप्त की थी। आज उन्हीं वीरों को याद करते हुए हमने श्रद्धांजलि का कार्यक्रम यहाँ रखा है। हम सब जानते हैं कि आज देश जो है वो 70% युवा आबादी के साथ आशा-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अग्रसर है, और हम सब देश के सपनों को और अपने सपनों को तभी पूरा कर सकते हैं जब जो आज़ादी के परवाने थे उनके बताए हुए रास्तों पर चलें, और भारत माता जिसने 200 साल तक गुलामी की जंजीरों को अपने साथ जकड़ रखा था, और इन वीरों ने जो उसको आज़ाद किया था, वही संकल्प हम लेते हुए आगे चलेंगे कि ये देश आज़ाद था, आज़ाद है और आज़ाद रहेगा। और इसी के साथ आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की भी हमने जयंती जो है यहाँ मनाई है, क्योंकि कल आप सब जानते हैं कि छुट्टी का दिन है। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में मैं क्या कहूँ, हम सबको पता है कि भारत के संविधान के वो शिल्पकार, और वो संविधान उन्होंने बनाया जिसने एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी अधिकार दिए कि वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से अपना निर्माण कर सकता है, और समाज में अपने आप को किस तरह से स्थापित कर सकता है, और समाज में अपनी सेवाएं दे सकता है। धन्यवाद। जागृति शर्मा NSS वॉलंटियर GDC कठुआ से। आज हमारा कॉलेज ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका जन्मतिथि परसों है, पर हम उन्हें एक दिन पहले मना रहे हैं आज, क्योंकि कल छुट्टी है जैसे। और हमने आज ये मनाया है, सब NSS वॉलंटियर एकत्रित होकर, टीचर्स भी, उन्होंने सबने मिलकर एक साथ मिलकर एक श्रद्धांजलि दी है। और हमने अपनी मेरा नाम मनीषा जसरोटिया, NSS वॉलंटियर GDC कठुआ। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 15 अगस्त को हम आज़ादी के 75 वर्ष सेलिब्रेट करेंगे। तो आज GDC कठुआ के छात्रों और छात्राओं ने जैसे कि पुष्प अर्पित किए हैं। जलियांवाला मैस्कर जो हुआ था, उसके जो भी जनरल डायर ने वहाँ पे जो हादसा किया, एक आतंकी हादसा ही समझ लीजिए, जहाँ पे हमारे बहुत से जवान शहीद हो चुके हैं, जिनको आज हमने पुष्प श्रद्धांजलि दी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि BR अम्बेडकर जो हैं हमारे फाउंडर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उनको कहा जाता है, उनको भी आज हमने पुष्प फ्लोरल ट्रिब्यूट दिया है, क्योंकि उनकी जन्म तिथि 14 अप्रैल को हम सारे सेलिब्रेट करते हैं, और उस दिन हमें हॉलीडेज़ हैं जैसा कि हम जानते हैं। इसीलिए आज हमने यही जो आज़ादी के इस उत्सव में एक कार्यक्रम ही समझ लीजिए कि हमने ये भी आज एक कार्यक्रम किया। जय हिंद, जय भारत, और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत ही आज हमारे कॉलेज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठुआ की NSS यूनिट ने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बच्चों ने इस कार्यक्रम में देशभक्ति के गीत प्रस्तुत किए, उसके साथ कविता भी पढ़ी गई। इसके अलावा हमारे इस कार्यक्रम में BR अम्बेडकर जो हमारे संविधान निर्माता थे, उनकी जयंती जो 14 अप्रैल को होगी, उसके लिए भी उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की।